एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सांगजी डिनर करने के बाद अपना बिस्तर डुआन के बिस्तर के बगल में लगाती है और फिर सो जाती है। वो अपना मोबाइल उठाती है और चेक करती है तो हम देखते हैं उसके मोबाइल में बहुत सारे मैसेज आए होते हैं। तो वो फिर रिप्लाई करती है कि वो उसके एक रिलेटिव की तबीयत खराब है इसीलिए हॉस्पिटल में है। हम देखते हैं कि मिंग का भी वॉइस मैसेज आया हुआ होता है जो कि कहता है कि मैं टिकट लेके तुम्हारा थिएटर के बाहर वेट कर रहा था और तुम नहीं आई। वो उठती है और डुआन की ओर झांकती है और देखती है वो जग तो नहीं रहा। फिर डुआन कहता है तुम अभी तक सोई नहीं। सांगजी कहती तुम सोने का नाटक करके मेरी बातें सुन रहे थे। डुआन ने कहा मैंने नहीं कहा था ऑडियो ऑन करने के लिए। फिर डुआन उससे मिंग के बारे में पूछता है और कहता है ये लड़का कौन है, क्या ये तुम्हारा क्लासमेट है जिसने तुम्हें मूवी के लिए बाहर जाने को पूछा। सांगजी कहती है तुम इसे नहीं जानती। डुआन कहता है नहीं जानता लेकिन अगर तुम बताओगी तो मैं जान जाऊँ। सांगजी कहती है ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो सिर्फ मेरा क्लासमेट है, उसके पास टिकट एक्स्ट्रा थे इसलिए उसने मुझे पूछा। उसकी ओर मुड़ता है और कहता है सांगजी तो बहुत पॉपुलर है। सांगजी कहती है हाँ वो तो हो सुंदर की वजह से। फिर वो गुड नाइट बोलती है और सो जाती है। सुबह देखते हैं सांगजी डुआन का फेस क्लीन करती है और फिर कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है और कहती है अगर कोई काम है तुम्हें तो बताओ, तुम्हारी कोई चीज लानी हो तो। डुआन उसे अपने घर की चाबी देते हुए कहता है जाना वहाँ से मेरी कुछ चीजें और मेरा लैपटॉप लेते आना काम के लिए। सांगजी कहती है अभी तुम्हें आराम करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, वो तो लाना ही नहीं चाहिए मुझे लैपटॉप। फिर डुआन कहता है लगता है हमारी सांगजी अब बड़ी हो गई है। सांगजी कहती है ये तो मैंने पहले ही कहा था। इतना कह के वो यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाती है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं ये क्लास का होता है। यहाँ सांगजी बहुत ही लेट पहुंचती है। वो चुपके से अंदर जाती है और अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ जाती है। उसकी दोस्त उसे नाश्ता देती है और पूछती है रिलेटिव की तबीयत के बारे में। वो कहती है अभी वो थोड़े दिन और हॉस्पिटल रहेंगे, उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा। उसकी फ्रेंड कहती है मिंग तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। वो उसको चुप कराती है और कहती है क्लास पे ध्यान दो वरना टीचर डांटेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे मिंग सामने से आ रहा होता है और वो आते ही पूछता है सांगजी मैं तुम्हारा उस दिन वेट कर रहा था लेकिन तुम नहीं आई। सांगजी बताती है अपने रिलेटिव की कंडीशन के बारे में और कहती है कि हम जरूर नेक्स्ट टाइम चलेंगे। नेक्स्ट सीन देखते हैं हम डुआन के फोन पर जियांग का कॉल आ रहा होता है लेकिन वो उसे पिक नहीं कर पाता है। अब इधर हम देखेंगे नेक्स्ट सीन सांगजी का होता है। सांगजी डुआन के घर में जाती है। लूसी की नजर वहाँ लगे फोटोज पर पड़ती है। वहाँ पे उसकी भी फोटोज होती है और डुआन के साथ डुआन की मॉम की भी होती है। वो उन्हें नमस्ते करती है और डुआन की चीजों को लेती है। वो डुआन के कुछ और भी कपड़े लेती है और उनको समेटते हुए बाहर निकलती है और जैसे ही बाहर आती है उसे जियांग दिखती है लेकिन वो वहाँ से बिना कुछ बोले ही चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं जब जियांग डुआन को कॉल कर रही होती है तो डुआन उसके कॉल का आंसर नहीं करता है। तो वो उसको मैसेज करती है लेकिन वो उसका भी आंसर नहीं करता है। तो फिर वो परेशान हो जाती है और नेक्स्ट सीन में हम सांगजी को देखते हैं। ये हॉस्पिटल आ चुकी होती है और वहाँ अंदर आते ही वो डुआन को ढूंढती है। वो डुआन को न पा करके इधर उधर जाती है। फिर देखती है डुआन वॉशरूम से आता है और कहता है हम लोगों के बगल वाले बेड पे कोई आ रहा है। सांगजी उसका बैग देती है। वो अपनी चीजों को देखता है और फिर बंद करता है और फिर अपने लैपटॉप को देख करके बहुत खुश होता है और सांगजी को थैंक यू बोलता है। सांगजी बोलती है लेकिन लैपटॉप पे ज्यादा देर तक वर्क नहीं करना है। डुआन कहता है ओके मैं आफ्टर 10 सो जाऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। हम यहाँ देखते हैं कि उस ओल्ड सिटीजन की एंट्री यहाँ पे हो चुकी है और फिर डुआन सांगजी से डिनर के लिए पूछता है तो वो कहती है तुम हमेशा मुझे डिनर के लिए क्यों पूछते रहते हो। तभी वो अंकल कहते हैं क्या ये तुम्हारी वाइफ है। डुआन कहता है नहीं है, ये मेरी छोटी सिस्टर है। फिर वो कहते हैं तुम्हारी वाइफ बहुत ही सुंदर है। डुआन उनको देखता है। फिर उनका बेटा कहता है कि मेरे डैड थोड़ा कम सुनते हैं। फिर डुआन कहता है अच्छा। फिर वो कहते हैं तुम दोनों जल्दी से शादी कर लो क्योंकि ये तो बहुत ही सुंदर है। डुआन कहता है ठीक है मैं कर लूंगा। फिर सांगजी उन्हें समझाने की कोशिश करती है ये बहुत ओल्ड है, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर भी वो कुछ और सुन लेते हैं और कहते हैं ये तो और अच्छी बात है। सांगजी समझ जाती है कि इन्हें सुनाई नहीं दे रहा है। फिर वो डिनर के लिए चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं जब वो सो के उठती है तो देखती है डुआन अभी भी काम कर रहा होता है। वो डुआन के ऊपर चिल्लाती है और पूछती है
क्या तुम रात भर सोए नहीं? क्या तुम्हें ठीक नहीं होना है? तभी वो आते हैं और कहते हैं तुम लोग उठते ही झगड़ना शुरू करती है। सांग जी उनकी बातों को इग्नोर करती है और उठ के चली जाती है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं अब डुआन को डिस्चार्ज मिल रहा होता है। यहाँ देखते हैं जब वो अंकल आते हैं तो डुआन उनको उनका ख्याल रखने के लिए बोलता है और कहता है जल्दी से ठीक हो जाइए। तभी सांग जी कहती है हम दोनों भी जल्दी ही शादी करेंगे, और इतना कह करके वो बैग उठाती है और बाहर चली जाती है। पीछे से डुआन आता है और पूछता है ये तुमने ऐसा इनसे क्यों कहा? सांग जी कहती है ये मजाक तुमने ही शुरू किया था और अब दोबारा ऐसा मजाक नहीं करना। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं ये डुआन के घर का सीन होता है। यहाँ सांग जी डुआन को छोड़ने डुआन के जाने पर वो उसके लिए बहुत सारे स्टिकी नोट्स बनाती है और जगह जगह पर उसको चिपका देती है कि उसको कब क्या करना है, और वो ये भी लिखती है कि उसको कितने बजे सोना होता है। जब डुआन वापस आता है तो वो उसको कहती है मुझे यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रहा है, अब मैं निकलूं। वो स्टिकी नोट्स दिखाते हुए कहती है कि तुम्हें इन सबको फॉलो करना है। डुआन उसकी कही बातों को ध्यान से सुन रहा था और एक बार फिर से उसको डिनर के लिए कहता है। सांग जी कहती है मुझे बहुत सारे असाइनमेंट करने हैं, अगली बार मिलेंगे तो फिर मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। डुआन कहता है नेक्स्ट टाइम ट्रीट मेरी साइड से। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं डुआन अपनी सीनियर से बात कर रहा होता है और पूछता है कि उसकी छोटी सिस्टर यानी कि सांग जी उससे गुस्सा है और उसे पता भी नहीं है कि क्यों है। उसकी बॉस उसे उसको डिनर पे ले जाने का आइडिया देती है। इधर नेक्स्ट सीन हम देखते हैं डुआन अपनी कैबिन में आता है और फिर सांग जी को मैसेज करता है डिनर के लिए, और तभी उसके फ़ोन पे जियांग की कॉल आती है। वो फ़ोन रिसीव करता है और उसको कहता है मैंने तुम्हें कॉल करने के लिए मना किया था। जियांग कहती है वो उससे डिनर के लिए पूछना चाहती थी। डुआन कहता है मैं फ्री नहीं हूँ और मुझे कॉल मत करना। इतना कहकर वो कॉल रख देता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।